आप सभी को फिर से एक बार और वेलकम है मेरे इस चैनल यूनिवर्सल फ्रेगरेंस में। सभी दोस्तों के लिए आज माँ काली बहुत सारे संदेश देने वाली हैं, तो जुड़े रहें और लास्ट तक आप देखिए कि जो भी पाइल आपको रेजोनेट करता है, या आप दोनों पाइल की भी रीडिंग सुन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अभी ओशो के कार्ड से रीडिंग करेंगे। सबसे पहले मैं आज आपकी रीडिंग 3 कार्ड से करने वाली हूँ, राइडर वेट के, ओशो के कार्ड्स और माँ काली के कार्ड्स। तो देखते हैं माँ काली आपके लिए क्या मैसेज दे रही। माँ काली से हम चैनल मैसेज लेते हैं दोस्तों। कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिएगा जय माँ काली, क्योंकि अगर आप कहीं से कुछ भी नॉलेज लेते हैं, विजडम लेते हैं, जय माँ काली भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। माँ काली का गाइडेंस मेरे सारे यूट्यूब के व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है माँ काली का, हम देखेंगे। माँ काली फर्स्ट कार्ड देखो दोस्तों, आया है द रिबेल का। ओके, मैं यहाँ रख देती हूँ इसको। सेकंड है सेपरेशन। मैं आपको कार्ड्स पे दिखा रही हूँ दोस्तों। हम ओशो के कार्ड से, वाओ, वी आर द वर्ल्ड। ओके दोस्तों, हम लेंगे सेलिब्रेशन। दोस्तों, जो द रिबेल का कार्ड है और सेपरेशन, देखो दोस्तों, आप इस लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल से जूझ रहे हो और शायद आपको अभी भी परेशानी ही चल रही है। बहुत सारे चैलेंजेस आप झेल रहे हो, बहुत सारे, पर उसमें से बहुत ही रिबेलियस एनर्जी है दोस्तों आपकी। निडरता से आप सारी सिचुएशन में से बाहर निकल के आते हो। एंजल्स आपको बताना चाहते, देखिए मेरी ये एंजल हैं और मुझे बहुत प्यारी लगती हैं ये एंजल्स। और ये जो पायरेट है, ओरिजिनल पेरू का है, ओरिजिनल पायरेट दोस्तों, ये एबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है। और अगर आपको कोई भी क्रिस्टल्स या पिरामिड मंगाने हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज भेज सकते हैं दोस्तों। आपकी जो भी एनर्जी है, रिबेलियस एनर्जी है, पर आप सारी सिचुएशन से बाहर निकल के आ जाते हो। और कभी आपको लगता है कि मैं इतना स्टक हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, मैं कैसे ये सारी सिचुएशन से बाहर आऊँ, और मुझे कोई भी सहारा नहीं है या किसी की साथ नहीं मिलती। ये सच बात है दोस्तों, क्योंकि आप अकेले ही सारी सिचुएशन से लड़ने की पूरी ताकत रखते हो और उसमें से निकल के भी बाहर आते हो। आपको थोड़ा डाउट लगता है ना दोस्तों आपके लिए। आपको क्या लगता है कि कोई भी पहले तो आप हेल्प के सिचुएशन में जाते हो कि किसी से हेल्प मिलेगी, पर नहीं। और जब आपको लगता है कि कोई मेरी हेल्प करे ना करे, मुझे खुद ही इस सिचुएशन से बाहर कैसे भी आना है, उस तरह से आप बाहर निकल के आते हो। और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है दोस्तों, क्योंकि जो भी हम जितना, देखिए, लोहा जितना तपता है ना आग में, ये मशाल लेके खड़ा है व्यक्ति, और इसके कंधे पे सूरज की टोटल ऊर्जा है। जैसे कर्ण है ना, उनकी एनर्जी आपको पता है कि वो जैसे कवच और कुंडल उनके साथ में रहते थे, और सूर्य भगवान की एनर्जी भी उनके साथ हमेशा रहती थी। और जो भी नेगेटिविटी है, जो भी दिक्कत बाधाएं हैं, आप लोग बहुत ही आसानी से काट लेते हो अपनी, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ नहीं, पर मास्टर्स और एंजल्स आपके साथ हमेशा रहते हैं दोस्तों, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, पर ये अदृश्य शक्तियाँ और मास्टर्स की, गुरुओं की शक्तियाँ आपके साथ हमेशा रहती। सूर्य भगवान आप पर बहुत ही प्रसन्न है, और जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो, एंजल्स और मास्टर्स आपके साथ ही हैं। पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन में आके आप ऐसे फील करते हो कि मैं अब नहीं जी पाऊँगा, मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। ये दुनिया में ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिससे आप गुजरते आ रहे हैं। शायद बचपन से ही आपने स्ट्रगल्स देखे होंगे दोस्तों। पर ये जो धुंधलाहट है, ये मार्ग में जो भी कांटे बिछे हैं, आपको ऐसा लग रहा है ना, पर ये आपने ही कहीं तो चुन के लाए हैं। क्योंकि हम पिछले जन्म में जो भी कर्म करते हैं उसी का रिवॉर्ड हमें मिलता है। आप कहोगे इस जन्म में तो मैं बहुत ही अच्छे से जी रहा हूँ, मैंने इस जन्म में परेशान नहीं किया, मैं बचपन से ही बहुत ही सरल लाइफस्टाइल जीता आया हूँ, ना किसी को परेशान किया। या आपका होगा भी कि आप बहुत ही अच्छे से लाइफस्टाइल जीते आ रहे हो दोस्तों, पर ऐसा नहीं है। ये हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं। हमारे लाइफ में बहुत सारी अड़चने हमने ही लिख के आते हैं। अगर सपोज आपको 4-5 जन्म नहीं लेना है, आपको ये सोच के आए हो कि इसी जन्म में मुझे काटने हैं, जो 2 या 3 जन्म के जो भी संचित कर्म है वो मुझे इसी जन्म में भोगना है, तो आप ही अपने कर्म लिख के लाए हो। जो कर्म है
इसी जन्म में आपको भोगने हैं, तो आपने ही ये चुना है दोस्तों। इसलिए आप परेशान न हो, क्योंकि ये धुंधलाहट और ये जो कांटों भरी ज़िंदगी है, ये बहुत ही जल्दी आपके मार्ग में बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। क्योंकि आपको ऐसी कम्युनिटी के साथ आप जुड़ोगे, या ऐसे ग्रुप के साथ आप जुड़ोगे, या कोई भी ऐसे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं जिनके साथ आप जुड़ोगे, वो आपकी जो सोल पर्पस तक पहुंचने के लिए आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। आगे आने वाली लाइफ में आपके साथ जो भी लोग जुड़ेंगे दोस्तों, वो पूरी तरह से आपके हीलिंग का काम करेंगे, क्योंकि ये आपके वाइब्रेशन से मैच करने वाले लोग हैं। आप हो सकता है कि इन दोस्तों से जुड़ के, या ऐसे लोग जो आपके लाइफ में आएंगे वो आपके वाइब्रेशंस के हो, और जिससे आप बहुत ही हील्ड महसूस करोगे। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ सकता है, कोई बड़ी चीज़ होने वाली है आपके साथ आगे चल के, जिससे आप सेलिब्रेट कर पाओगे। शायद हो सकता है आपकी शादी, या घर में कोई भी ऐसा उत्सव है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, या सेलिब्रेशन, या 3 लेडीज़ भी हैं इसमें, में भी हो सकता है प्रेगनेंसी। ठीक है, तो जो भी सोच रहे हैं वो लोग, ये सारे जिनको जो रेजोनेट हो सकता है दोस्तों, वो मैसेज लीजिएगा, और जिनको जो रेजोनेट नहीं हो रहा है वो आगे के मैसेज हो सकता है उसमें आपके लिए हो। तो जो मैसेज आपको रेजोनेट कर रहा है उसको आप स्वीकार करें। तो सेलिब्रेशन का माहौल होने वाला है, और मे बी आने वाले 3 मंथ्स में, 3 साल में। ओके, तो ये आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर, हम आगे अभी मैसेज देखते हैं। जिन्होंने भी ये लक्ष्मी पिरामिड चूज़ किया है उनके लिए, बाप रे, इतने कार्ड्स दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इतने उछल रहे हैं। आज मैं देख रही हूँ, मैं मॉर्निंग से मैंने देखा कि मैंने जब भी कार्ड को इतना शफल करते समय इतना उछलते हुए कभी नहीं देखा। आज इतने उछल रहे थे, माँ काली के कार्ड्स भी बहुत उछल के आ रहे थे। यानी आज माँ काली बहुत ही अलग ही एनर्जी के साथ मेरे से जुड़ने के लिए, आप सभी लोगों को बहुत सारे मैसेजेस मिलने वाले हैं। इनमें से जो आपको रेजोनेट करे दोस्तों ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि माँ काली आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। और ये माँ काली का जो गाइडेंस है दोस्तों, ये आपके सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माँ काली के जो भी मैसेजेस होते हैं ना मेरे चैनल पे, वो आप देख लीजिएगा। और या फिर जो भी चैनल टैरो मैसेज होते हैं वो बहुत ही रेजोनेट करते हैं, लोगों को बहुत ही रेजोनेट किए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीकली या मंथली प्रेडिक्शन लाऊं, क्योंकि डेली तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे जो भी टैरो कार्ड के रीडिंग्स होते हैं वो बहुत ही लोगों को रेजोनेट करते हैं। और आप लोग ज़रूर जुड़े रहिएगा, और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अभी हम राइडर वेट से जानेंगे, जजमेंट का कार्ड है। देखिए दोस्तों, मैंने जिस तरह से आपको कहा ना कि आप ही अपनी लाइफ को चुन के आए हो, यू आर टोटली यू आर जज। यानी हम ही अपने विधाता हैं, और कोई भी हमारी लाइफ को नहीं लिख सकता, हमने ही अपनी लाइफ को चुन के आए हैं। तो ये 4 कार्ड्स हमने राइडर वेट के लिए हैं दोस्तों। ये जो है जजमेंट का कार्ड है, ये मास्टर्स आपके साथ है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपने ही ये लाइफ को चुन के आए हो। और पूरी तरह से, जिस तरह से मैंने कहा ना दोस्तों, कि आपने ही अपनी लाइफ को चुना है। आपने शायद हो सकता है 3 या 4 आपको आगे के जन्म आपको स्किप करने के लिए ही आपने ये 3-4 जन्मों की जो लाइफ की हर्डल्स है वो इसी जन्म में आपने मांगे हैं दोस्तों। और ये आपको शायद इस पे विश्वास हो ना हो, पर ये सत्य है, ये कार्ड्स भी बता रहे हैं। क्योंकि माँ काली का जो गाइडेंस है वो कभी झूठा नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो है ना, ये आप देख रहे हो, ये मास्टर हैं, जो भी जिसके भी इष्ट गुरु, अल्लाह, खुदा, जीसस, जिनको भी आप मानते हो, तो ये आपके मास्टर हैं, ये आपके गाइड हैं, ये आपके साथ, या आपके ईश्वर जो हैं, या आपकी जो भी आपको गाइडेंस मिल रहा है एंजल्स और मास्टर के द्वारा, ये आपके साथ है। और ये कभी भी आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे, आप इस पर विश्वास रखें दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हम किसी को नहीं कह सकते कि इसने मेरे साथ बुरा किया, क्योंकि आपने ही अपने नसीब को लिख के लाए हो। और आप अभी सिचुएशन, आप क्या कर रहे हो, आपकी सिचुएशन ये है दोस्तों, ये 5 ऑफ कप्स, ये सिचुएशन में हो आप। यानी एक उदास व्यक्ति है, फिलहाल उसे कुछ भी मार्ग समझ में नहीं आ रहा, और उसके साइड में जो भी ये गोल्डन वाले कप्स है, यानी उसकी जीत उसके साइड में ही है, पर वो उसे देख नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अपनी ही उदासी में खोया हुआ है। ये व्यक्ति को आप देख रहे हो, ये ऐसे जगह पे हैं, वो देख ही नहीं पा रहा नेचर की सुंदरता को। वहाँ पे पहाड़ है, नदी है, वहाँ पे टनल है, एक पोर्टल है निकल के आ रहा है, ये आप देख सकते हो टनल, ये पोर्टल है। और
बहुत सारी चीज़ें उसके लाइफ में हैं, पर वो उसे देख ही नहीं पा रहा। उसके साइड में ये कप्स पड़े हैं, यानी कि एक्चुअली ही इज़ रिवार्डेड बाय द डिवाइन पावर्स, बट ही कांट सी दिस पावर्स। तो वो अपने ही उदासी में खोया हुआ है। इसी तरह से आप भी, शायद आपकी सिचुएशन फ़िलहाल तो यही है दोस्तों। आप अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा बाहर मुंडी उठा के देखिएगा, क्योंकि इसने कैसे आप देख रहे हो कि ये मुंडी नीचे करके बहुत ही उदासीन व्यक्ति जैसे आपको लग रहा है, ऐसी ही आपकी शायद अभी की एनर्जी है दोस्तों। और आप अपने फैमिली के साथ आपके जो भी रिलेशंस है, ये आगे चल के बहुत सुधरने वाले हैं। हो सकता है, मैंने जैसे जिस तरह से कहा ना दोस्तों, क्योंकि एनर्जी मुझे पता चल जाती है, ये सेलिब्रेशन है, यानी आपके लाइफ में कुछ तो ऐसे सेलिब्रेशन होने वाला है जल्दी, कि बर्थ ऑफ चाइल्ड या प्रेगनेंसी, शादी। ये जो कार्ड है ना, सेलिब्रेशन का ही कार्ड है। ये भी हमारा जो ओशो का कार्ड है उसमें भी सेलिब्रेशन आया, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है राइडर वेट का। इसमें भी 10 ऑफ कप की ऊर्जा है, यानी हर तरह से हैप्पीनेस, जॉय ये आपकी लाइफ में जल्दी ही आने वाला है। हो सकता है आपके घर में किसी की शादी हो, या सेलिब्रेशन हो, डिलीवरी हो, या कुछ भी ऐसी खुशी के मोमेंट आप अपने फैमिली के साथ जी सकते हो, जो आपकी लाइफ को बहुत ही चेंज करेगा। और बहुत सारी हैप्पीनेस एंड जॉय आने वाला है आपकी लाइफ में जल्दी ही। और क्योंकि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर की ऊर्जा और आपके मास्टर्स की ऊर्जा आपके साथ हमेशा है, पर इतना ही है कि थोड़ा थोड़ा करके कोई भी चीज़ आपको जल्दी ही हासिल करनी होती है, वो नहीं होती। आपकी लाइफ में बहुत सारे धीरे धीरे जो शनि शनि की ऊर्जा है ना, जो शनि महाराज की, शायद इसमें बहुत लोगों का डेट ऑफ बर्थ अगस्त का हो, या किसी के डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर हो, ऐसी भी ऊर्जा मुझे पता चल रही है। और क्योंकि उनके लाइफ में बहुत ही धीरे और कामली चीज़ें चलती हैं, उनके लाइफ में जो भी सेलिब्रेशंस आते भी हैं तो बहुत दिनों के बाद आते हैं, और जो भी चीज़ें होती हैं इनके लाइफ में बहुत ही स्लोली होती है ना। शनि की ऊर्जा है, धीरे होती है। जैसे एक, अगर आप कोई भी पौधे की, अगर आप डंडी है, स्टेम है, वो आप अगर ज़मीन में लगाते हो, उसमें से पत्ते आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पहले तो वो जो स्टेम होती है पौधे की, उसको अपनी जगह पे पहले उसको स्टेबल करना होता है, उसमें पूरे अपने न्यूट्रिएंट्स लेने में थोड़ा टाइम लगता है। उसको ज़मीन में अपना पहले तो रूट्स उगाने पड़ते हैं, और रूट्स उगाने के बाद में वो जब बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन लेती है, मिट्टी, पानी और सूर्य की ऊर्जा से, वातावरण में जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसके बाद में उसमें से धीरे धीरे पत्तियां निकलने शुरू हो जाती है। इसी तरह से आपकी बहुत सारी खुशियां आपके लाइफ में, आपने जो भी सोच के रखा है वो जल्दी ही आपको मैनिफेस्ट हो जाएगी इस जन्म में। बिल्कुल आप अपने सोल पर्पस की तरफ ही आगे बढ़ते जा रहे हो। पॉसिबल है कि जल्दी ही आप अपने मार्ग पर ढूंढ लोगे अपना मार्ग। और कोई भी चीज़ें जो है ना, किसी के लाइफ में थोड़ा जल्दी मिलती है ऐसा लगता है आपको, पर वो आपके पिछले जन्म के कर्म होते हैं दोस्तों। उन्होंने अच्छे कर्म करके आए हैं, इसलिए उनको स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी लाइफ मिली है। और आपके लाइफ में जो भी चल रहा है उसको ऐसा ना समझे, नज़रअंदाज मत करें। जो भी होती है वो हमारी लर्निंग लेसन ही होता है, और इस वजह से आपके लाइफ में थोड़ा धीरे प्रोसेस होती है, पर पॉजिटिविटी टोटली आपके साथ है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके साथ सारे मास्टर्स, एंजल्स और ऐसे डिवाइन पावर्स हैं कि आप देख ही नहीं पा रहे हो। और ये जो है मशाल लेके आप खड़े हो, ये ऊर्जा आपकी है। हर सिचुएशन से बाहर आए हो आज तक, और आते ही चले जाते हो। ऐसा पावरफुल व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि इतनी पावर्स तो कोई डिवाइन पर्सन के साथ ही हो सकती है। जैसे आपने देखा है, ये यीशु क्रिस्त है, साईं बाबा है, या कृष्ण भगवान है, राम भगवान है। इनके भी लाइफ में किसने कहा कि हर्डल्स नहीं आए? ये परमेश्वर ऐसे ही नहीं बने, इनके लाइफ में भी इतनी परेशानी आई। जब सीता माँ राम जी को छोड़ के चली गई थी, शायद आपने अगर रामायण देखा है तो उनको पता होगा। तो ये जो होता है ना दोस्तों, कि परमेश्वर को भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, उनको भी उस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भी इस धरती पे आया है सिर्फ लेसन लेने के लिए आया है, और अपनी आगे की उन्नति करने के लिए आया है। जो भी स्पिरिचुअल पावर्स हैं आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं आगे के दिनों में, ठीक है। ये आपकी लिसनिंग कैपेसिटी, यानी क्लियर वॉयंस और क्लियर ऑडियंस की पावर्स भी आपकी बहुत बढ़ेगी, ठीक है। ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इसमें बहुत सारी मैजिकल पावर्स आपको मिलने वाली है। ये कार्ड इसी का है, मैजिकल पावर्स का। तो आप लोग बिल्कुल भी बने रहे, मैजिकल पावर्स आपकी लाइफ में जल्दी ही आने वाली है। ये जो मैजिकल पावर्स का जो कार्ड है, ये यही दिखाता है कि आपके आने वाले लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सारी मैजिकल पावर्स आप गेन करने वाले हो। तो बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि आप कुछ अलग करने आए हो इस जन्म में। आपका जन्म व्यर्थ नहीं है। आपको बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लानी है। सिर्फ आप ही अपनी लाइफ को ये टारगेट ना बना के रखें कि मैं ही अपने लाइफ में, क्योंकि आपका जन्म, ऐसे पावरफुल व्यक्ति हैं आप कि आप सिर्फ अपनी लाइफ में नहीं, दूसरों की लाइफ में भी हैप्पीनेस लाने के लिए आए हो। आप
का सोल पर्पस बहुत ही अलग है, तो आप साधारण इंसान नहीं हो, ये भी मैं बता दूं आप लोग को। तो जिसने भी ये लक्ष्मी पिरामिड चूज़ किया है, माँ काली के हम लास्टली कार्ड लेते हैं। जय माँ काली बोलते जाइए, जय माँ काली, जय माँ काली। ओके, छिन्नमस्ता, जय माँ काली, जय माँ काली, माँ बगलामुखी। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो कार्ड है बहुत ही पावरफुल, आप देख रहे हो बहुत ही उग्र शक्तियाँ हैं, और दोनों भी उग्र शक्तियाँ हैं, छिन्नमस्ता माँ और माँ बगलामुखी। ये जो है ना दुश्मनों का नाश करने के लिए, यानी जो आपके फिजिकल या मेंटल या इमोशनल जो भी हम लोग ये लाइफ में इस साथ में जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको नाश करने के लिए, उनका छिन्न भिन्न उनको करने के लिए, नेगेटिविटीज़ हैं हमारे, हो सकता है कि आपके कोई दुश्मन हो या ना हो, पर आपके अंदर भी हमारे अंदर भी बहुत सारे कई दुश्मन हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी हम लोग ही फेस कर रहे हो। ये सारी नेगेटिविटी आप बहुत फेस कर रहे हो, आप में ऐसी पावरफुल ऊर्जा है, पर आप इस नेगेटिविटी को, आपके अंदर की जो ऊर्जा है उसको आप नहीं काट पा रहे हो। माँ छिन्नमस्ता की ऊर्जा देख लीजिए आप। माँ छिन्नमस्ता अपने भूखे सेविकाओं को खाना देने के लिए अपना ही सर काट देती हैं और उनकी भूख मिटाती हैं। ऐसी है माँ। माँ इतनी प्यारी है, इतनी शक्तिशाली है, वो ये भी नहीं देखती कि मैं क्या कर रही हूँ या मेरा कैसे, जो भी माँ करती हैं अपने भक्तों के लिए वो कोई भी नहीं कर सकता। जो माँ काली की एनर्जी है छिन्नमस्ता, और इसमें ये भी कहा जा रहा है आपकी जो थ्रोट चक्र है वो भी एक्टिव होने के लिए माँ आपको हेल्प कर रही है। थ्रोट चक्र जो है यहाँ पे आप देख रहे हो माँ छिन्नमस्ता, ये हमारा थ्रोट चक्र यहाँ पे होता है। तो दोस्तों आप लोग अपने थ्रोट चक्र पे काम कर सकते हैं या कर रहे होंगे, या आपका थ्रोट चक्र भी एक्टिवेट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये ऊर्जा है, और आपका सहस्त्रार चक्र तो बहुत ही एक्टिव है दोस्तों। बस आपको अपने थ्रोट चक्र पर काम करना है। माँ छिन्नमस्ता यही दिखा रही है कि आपको जो भी है गो विद द फ्लो, यानी आप जो भी कार्य कर रहे हो वो पूरी तरह से लोक कल्याण के लिए या आपके सोल पर्पस से जुड़ा है। शायद आपका थ्रोट चक्र से कार्य जुड़ा है, आपको वो करना है और इस पर आपको वर्क करना है, या आप वर्क कर रहे होंगे और आगे आपको डिलीवर करना है। ऐसे जो भी आपका कार्य है या सोल पर्पस है थ्रोट चक्र से कनेक्टेड है, माँ छिन्नमस्ता यही दिखा रही है दोस्तों कि आपको इस तरह से लोगों की हेल्प करनी है, और ये आप अपने सोल पर्पस के साथ में जुड़ चुके हो या जुड़ने वाले हो आगे आने वाले दिनों में। और माँ बगलामुखी है, ये बहुत ही प्योर एनर्जी है, इनको हम उग्र एनर्जी भी कह सकते हैं। ये दुश्मनों के लिए एक संहार करने वाली माँ, दुश्मनों का संहार करने वाली, और ये बहुत ही सूदिंग एनर्जी भी होती है माँ बगलामुखी। ये येलो कलर की ऊर्जा में होती है और कमल की ऊर्जा के साथ, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा के साथ। और आप देख रहे हो ये हनुमान बाबा का दंड भी है इनके हाथ में। हनुमान बाबा भी आप पर बहुत ही प्रसन्न हैं, और शायद वो भी आपके इष्ट हो सकते हैं। उनकी ऊर्जा आपके साथ हमेशा है। बहुत ही नेगेटिविटी में भी आप, कितनी भी नेगेटिविटी आप अपने साथ बेयर कर रहे हो, पर हनुमान जी आपके साथ हमेशा है, और वो हमेशा दुश्मनों के लिए भारी पड़ते हैं आपके लिए, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हनुमान बाबा जो भी, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है दोस्तों, वो हनुमान बाबा उन पर बहुत ही प्रसन्न हैं, और वो हनुमान जी के बहुत प्यारे बच्चे हैं, है ना। तो ये माँ बगलामुखी यही बताती हैं, और बहुत सारी ऊर्जा बगलामुखी माँ जो है वो आपको हमेशा हर बुराई से, हर नाश से बचाती आई हैं। और सोलर प्लेक्सस भी आपका शायद थोड़ा इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सोलर प्लेक्सस और थ्रोट चक्र की ऊर्जा को आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है माँ के द्वारा। आपको आपका सोलर प्लेक्सस एंड आपका थ्रोट चक्र, इस पर आपको वर्क करना है। ये दोनों ऊर्जा के साथ आपको अपना सोल पर्पस पूरा करना है दोस्तों, क्योंकि ये येलो कलर की जो ऊर्जा है ये सोलर प्लेक्सस की एनर्जी है, मणिपुर चक्र की। कि आपको थोड़ा सा, आप पैसों के लिए तंग रहते हो, या आप पैसों की ऊर्जा आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत ही थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ता है। आप हमेशा शायद मनी एनर्जी के साथ में आप पूरी तरह से बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे हो, मनी एनर्जी के साथ आप अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और इस वजह से आप हमेशा थोड़ा उदास भी रहते हो, थोड़ा स्ट्रगल में रहते हो, बहुत सारी तकलीफ़ों में रहते हो, मनी से रिलेटेड आपको बहुत सारी इश्यूज होते हैं, पर तब भी आप उसमें से कैसे भी करके बाहर निकल कर आते हो, ठीक है। आप वो ही थोड़ा सा आपका लैग कर जाता है, पर बाकी चीज़ें आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप बहुत ही डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़े हो, आप खुद ही क्रिएटर हो दोस्तों। जिन लोगों ने भी ये पाइल को चूज़ किया है बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या मैं कहूँ, मतलब यहाँ पर आप आए हो, समझ लीजिए कि डिवाइन ने ही आपको चुना है, और आपको मैसेज देने के लिए यहाँ पर बुलाया है कि आप जानो आपकी लाइफ क्या है। यू आर द वेरी ब्यूटीफुल
एंड काइंड पर्सन। आप बहुत ही दिल के बहुत अच्छे हो और ऐसी ऊर्जा है आपकी, बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी है, आप बहुत इमोशनल भी हो सकते हो क्योंकि आपसे किसी का दुख नहीं देखा जाता है ना दोस्तों। आप बहुत ही प्यारे हो और ऐसी एनर्जी है आपकी। तो दोस्तों आज हम पाइल 2 के लिए जो रीडिंग है ये है रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड, जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड चूज़ किया है, और ये पिंक पेंसिल। ओके, तो जो भी पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड, तो क्रिस्टल्स चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं मेरी बहुत ही ब्यूटीफुल एक एंजल है, ये एमेथिस्ट की एंजल है। हर वक्त मेरे साथ रहती है मेरे कार्ड्स के साथ, और इस एंजल का मुझे गाइडेंस मिलता रहता है हर वक्त। तो आज हम माँ काली आपसे क्या कहना चाहती है, माँ काली के क्या मैसेजेस हैं आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड चूज़ किया है दोस्तों। और आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और आप लोग कमेंट्स में अगर आपके साथ रेजोनेट की है तो आप कमेंट्स में ओम काली लिख सकते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों हम ओशो के कार्ड्स देखेंगे। ओशो के कार्ड्स से हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमारे मास्टर्स, हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स। तो रोज़ क्वार्ट्ज पिरामिड चूज़ किया है या पिंक पेंसिल, आपको जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, तो उस हिसाब से आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं, एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, आपके मास्टर्स, आपके गुरु, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड है दोस्तों आप लोगों के लिए सौरों का, बहुत ही क्या कह सकते हैं इसको, बहुत ही सैड एनर्जी है। और ये जो कार्ड है बहुत ही हेल्पिंग नेचर का है, यानी जो भी पाइल जिन्होंने चूज़ की है वो बहुत ही, या एक तो हीलर हो सकते हैं, और बहुत ही मुश्किल भरी लाइफ है आप लोगों की। और आपको ग्राउंडिंग के लिए कहा जा रहा है कि ग्राउंडिंग करनी है आपको, क्योंकि आप एक हीलर हो सकते हैं, या आप जहाँ भी जाते हो आप एक एम्पाथ हो सकते हो। जहाँ भी जाते हो वहाँ की नेगेटिविटी आप सक कर लेते हो। आपके साथ बहुत ही घर आने के बाद आपको बहुत मुश्किलें सहन करनी पड़ती होगी। आपको ऐसा लगता होगा नज़र लग गई है मुझे, या आपका सिर दर्द होना, आपको बहुत ऐसा लगता है कि नज़र लगती है मुझे हमेशा, या आप कहीं भी जाते हो तो आपको बहुत ड्रेन फील होता है, और आप बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के हो। आप जहाँ भी जाते हो बहुत ही रौनक आ जाती है उस जगह पर, और एक हीलर की एनर्जी हो सकती है। और आप हमेशा जो भी ग्रुप में आप रहते हो या कहीं भी हो तो आप बहुत ही इम्प्रेस करने वाले में से हो, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पे रहते हो तो लोग आपसे बहुत ही कनेक्टेड फील करते हैं, और आप उनके साथ में जितना भी टाइम स्पेंड करते हो आप उनकी नेगेटिविटी सक कर लेते हो। तो आपको हीलिंग की बहुत ही ज़रूरत है। आप अपने चक्रों पे काम कीजिए। आपको कहा जा रहा है मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, आपका हार्ट चक्र, आपको अपने ये चक्रों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, इवन थ्रोट चक्र आपका, ठीक है। तो आपको हीलिंग लेनी है। हीलिंग किस द्वारा लेनी है, आप मेडिटेट कर सकते हो। मेडिटेशन आपको थोड़ा अगर करते हो तो थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यही कहा गया है कि जितना आप मेडिटेशन में ज़्यादा फोकस करोगे आपको बहुत ही डिवाइन एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे, और आपको ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको खुद ही अपने आप को हील करना है दोस्तों, क्योंकि आप हमेशा मतलब ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हो कि इसको भी खुश कर दूँ, उसको भी खुश कर दूँ, है ना। तो बहुत ही आपकी एनर्जी हमेशा, यू आर वेरी एक्टिव पर्सन। जब भी आप कहीं भी जाते हो तो बहुत ही बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हो। ये टोटलिटी का कार्ड है, और हमेशा आप कुछ ना कुछ चेंज लाने का या मतलब बहुत लोगों को आप खुशी देने का बहुत ट्राई करते हो, पर उस चक्कर में आप खुद पे ध्यान देना भूल जाते हो या आप नहीं कर पाते हो। सेल्फ लव की आपको बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सेल्फ लव के लिए कहा जा रहा है आप अपने आप पे ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि आप जितना अपने आप से प्यार करोगे तभी आप दूसरों को प्यार कर पाओगे। क्योंकि अगर ये है कि आप खुद से ही प्यार नहीं करते तो आप किसी को प्यार नहीं दे सकते। इसलिए आपको सेल्फ लव पे ध्यान देना है, और हमेशा आपको ये देखना है कि आप बाहर नेचर में जाओ, वहाँ जहाँ पे आपको पीसफुल महसूस होता है वहाँ पे थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेट करो, नेचर के साथ जुड़ो, थोड़ा ट्रैवलिंग करो। ट्रैवलिंग ऐसी जगह करो कि जहाँ पे आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही मतलब ड्रेन फील करते हो जब भी आप कहीं जाते हो, किसी के साथ मिलते हो तो आप उनकी एनर्जी सक कर लेते हो। इसलिए आपको अपने पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप ऐसा फील करते हो कि मतलब आप सबको खुशी देने का हमेशा यही ट्राई करते हो कि मेरे से कैसे लोगों को हेल्प मिले, बहुत ही आप हेल्पिंग नेचर के हो, क्योंकि ये पार्टिसिपेशन का जो एक कार्ड आया है ये हमेशा यही बताता है कि आप हमेशा किसी ना किसी की हेल्प करने वाले में से हो। पर आप बहुत थोड़ा सा
रिबेल किस्म के भी हो, यानी आपका मूड ही काम चलता है, मतलब थोड़ा मूड पे है कि करना है तो करना है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से आपकी एनर्जी है दोस्तों। और थोड़ा सा आपको अपने आप में चेंज लाना है कि थोड़ा प्रोक्रास्टिनेशन से जूझते रहते हो, यानी थोड़ा सा बोरिंग फील हो जाता है आपको, कभी कभी आलसीपन के एनर्जी के साथ चले जाते हो। इस वजह से आप कभी कभी बहुत ही बोरियत महसूस करते हो, ऐसा लगता है कि लाइफ में क्या है, यही रूटीन है रोज का। तो इसलिए आपको ना ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। आपको ग्राउंडिंग इसलिए कहा जा रहा है, नेचर में जुड़ना है, आपको नेचर के साथ जुड़ना है। छोटे बच्चे हैं आपके आसपास, उनके साथ थोड़ी देर खेल लीजिए, बात कर लीजिए, ठीक है। और जो आपको अच्छा लगता है ना दोस्तों वो करिए, यानी आपकी जो हॉबीज़ है ना उसके साथ में रहेंगे। थोड़ा सा जो आपको अच्छा लगता है, डांसिंग, सिंगिंग, किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है वो भी आप कर सकते हो। किसी को पुराने गाने अच्छे लगते हैं वो सुनिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जो भी सॉन्ग है ना दोस्तों वो सोल का सॉन्ग है। मतलब वो सॉन्ग जो है एक चैनल्ड सॉन्ग ही होता है, जिससे हमें हमारी सोल को बहुत ही, जो गाना अच्छा लगता है, पुराने गाने आप सुन सकते हो जिससे आपको बहुत ही हीलिंग महसूस होगी। क्योंकि जब हम सॉन्ग सुनते हैं ना कुछ ऐसा कि जो हमारे हार्ट के लिए, कुछ सोल के लिए कुछ मैसेज देता है, ऐसा सॉन्ग आप हमेशा बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश कीजिएगा। शायद वो सॉन्ग आपको कुछ कहना चाहता है, यानी यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रहा है, ठीक है। और यही आपको बताना है माँ काली को कि थोड़ा सा आप अपने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप थोड़ा अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हो। थोड़ा साफ सफाई से रहना, नींद को अच्छे से लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों को नींद का भी इशू हो सकता है, नींद से भी जूझ रहे होंगे। कभी नींद आती है या इरेगुलरिटी है, सोने का टाइम नहीं है, मोबाइल देखना, ओके, और ज़्यादा देर तक बहुत स्क्रॉलिंग करना, ये सब मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग का। इस वजह से आपको नींद भी आपके रेगुलर नहीं है। तो ये कुछ एनर्जीज मुझे लग रही हैं यहाँ पे। इस वजह से आपका शेड्यूल, आपको खुद ही ऐसा लगता है कि टाइम से नहीं पहुँचना, कहीं भी जाना है तो रेगुलरिटी नहीं होने की वजह से तो आप थोड़ा सा लैग कर जाते हो। तो ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा देखना है, सौरों की एनर्जी में नहीं रहना है। क्योंकि अगर आप अपने पर ही ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप, और अगर आप अपने को बिल्कुल परफेक्शन, परफेक्शन तो नहीं कहूँगी, परफेक्ट तो कोई भी नहीं रहता, पर अगर आप कुछ तो आपके लाइफ में चेंजेस लाओगे, थोड़ा सा रेगुलरिटी, डिसिप्लिन आप में अगर आप आओगे ना तो बहुत सारे चेंजेस ज़रूर आएंगे दोस्तों आपकी लाइफ में। तो थोड़ा डिसिप्लिन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, मैं यही बताऊंगी। और नींद अच्छे से लीजिए, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही सोना है या बहुत ही कम सोना है, दोनों चीज़ों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बैलेंस की भी एनर्जी दिखा रहे हैं कि बैलेंस आपको लाना है, ठीक है। देखिए ये कार्ड जो है ये भी बता रहा है कि बैलेंस, ये जो सर्कस में है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बैलेंस ही कर रहे हैं ना, जो सर्कस में एक खेल दिखाते हैं। और जब अगर एक ने, किसी ने हाथ छोड़ दिया तो दूसरा गिरने का डर होता है। तो ये दोनों एक में कैसे बैलेंस जमा रहे हैं, और तीसरा भी इनको पकड़ रहा है। तो ऐसे तीन दोस्त हैं जो तारों की कसरत कर रहे हैं सर्कस में, आपने देखा होगा ये खेल। अगर ये लोग एक अपने आप को बैलेंस ना कर पाए तो दूसरे साथी को कैसे पकड़ेंगे। इसी तरह से आपकी लाइफ में बैलेंस के लिए कहा जा रहा है, आपको बैलेंस का ख्याल रखना है, बैलेंस आपकी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसी साथ हम देखेंगे कि अभी हम राइडर वेट से भी देखेंगे कार्ड्स, पता चलेगा कि राइडर वेट की कार्ड से हम माँ काली और क्या आपको बताना चाह रही हैं। तो आपको बैलेंस के लिए कहा जा रहा है दोस्तों कि बैलेंस पे आपको ध्यान रखना है, कि आपको सारे चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से टाइम के साथ में देखना है। ऐसा नहीं कि सुबह देर से उठते हो, आप रात को देर से सोते हो, ये चीज़ों पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे पूरे वॉन्ड्स की एनर्जी है, और आप, यू आर अ वॉरियर लाइक पर्सन। डेथ का कार्ड आया है, ये भी अच्छा होता है न्यू बिगनिंग के लिए, ठीक है। तो डरना नहीं है आपको, जो भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी लाइफ में। थर्ड ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बता रहा है कि आपको ये चीज़ों पे ध्यान रखना है, बिकॉज यू आर लाइक अ वॉरियर। एंड आप कहीं भी जाते हो ना, आप अपने आप जीत के ही, जीत आपके कदमों में है दोस्तों, ठीक है। आप कभी भी ऐसा मत समझिए, अपने आप को कम मत समझिए। आप कहीं भी जाते हो तो जीत कर ही आते हो, और बहुत ही ऐसे पर्सनालिटी हो आपकी, कोई भी चीज़ों में हाथ डालोगे ना तो वहाँ से सफलता आपके हाथ में है, आपके कदम चूमेगी, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि इतना मतलब ऐसा आपके लाइफ में, अगर आप ये थोड़े से चीज़ों को बैलेंस करना और अपने साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, नेचर के साथ जुड़ना, ये सारी चीज़ें करोगे ना तो न्यू बिगनिंग के साथ आप फिर से आपको रीशेड्यूल करोगे ना अपना जो लाइफस्टाइल है, तो ज़रूर दोस्तों, और पीछे मुड़ने की, देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। ये सारी चीज़ें आपके साथ में ऐसी पॉजिटिवली होते चले जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पीछे मुड़ के भी नहीं देखोगे। और ये कितना ब्यूटीफुल फूल का कार्ड है। फूल क्या दर्शाता है दोस्तों, एक न्यू बिगनिंग। उसको सारा कुछ पता है, जो भी आप कर रहे हो ना, आपको सब पता है कि मैं ये एनर्जी में जा रहा हूँ आलसीपन की, या मैं स्क्रोलिंग कर रहा हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ, या मैं सोना देर से मेरा हो रहा है, मैं सुबह नहीं उठ पाता या उठ पाती हूँ, ये सारा कुछ आपको पता है। यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, है ना। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आपको सारा कुछ पता है, पर आप थोड़ा सा लैग कर रहे हो कुछ चीज़ों में, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, हील नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। पर बाकी बहुत ही आप एनर्जेटिक पर्सन हो, आप हर चीज़ों में बहुत ही बेस्ट करने की पूरी कोशिश करते हो अपना, ठीक है। कभी भी आप
मतलब चीज़ों को ऐसा नहीं देखते हो कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊँगा। आप हमेशा मिरेकुलस थॉट के साथ ही रहते हो, हमेशा। आपको लगता है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ये मैं कर लूँगा। अगर ये इतना पॉजिटिव आपका मिरेकुलस थिंकिंग है तो हर चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान है दोस्तों, बस थोड़ी-सी चीज़ों पे आपको वर्क करना है, ठीक है? आप कहीं भी कोई भी पौधा उगाओगे ना, कोई भी बीज डालोगे तो गारंटी के साथ बता सकती हूँ वो पौधा इतना हेल्दी ग्रो करेगा, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि किसी किसी के हाथ से पौधे अच्छे से ग्रो नहीं होते। आपने कभी सुना होगा कि कोई बोलता है कि हाँ मैं तो कोई पौधा लगा तो मेरे हाथ से चलता ही नहीं, बिकॉज क्या है ना कि वो डेडिकेशन नहीं है। पर आप ऐसे नहीं है, आप में क्या है, आप जो भी करोगे ना, भले ही खेलते खेलते या कुछ भी कर लो, आप दिल से करो या ना करो, पर आप जो भी करते हो वो बहुत ही परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करते हो। और कहीं भी बीज बोओगे ना तो पक्का पौधा निकलेगा और उसमें से फल जरूर निकलेगा। इसीलिए फल की तो अपेक्षा नहीं करना है हमें, और ये भी ध्यान देना है कि आप जो भी कर रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुली कर रहे हो और उसमें सेवा भाव भी होना चाहिए, तो वो भी आपको ज़्यादा ही बेनिफिट करेगा। क्योंकि ये जो डॉगी आप देख पा रहे हो उसके साथ डॉगी है, डॉगी पे ध्यान नहीं है उसका, डॉगी भी है और वो लड़खड़ा रहा है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से वो मतलब अनदेखा कर रहा है, वो व्यक्ति जो है जा रहा है। उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं जो चल रहा हूँ जा रहा हूँ शायद नीचे खाई भी हो सकती, पहाड़ खत्म हो रहा है और वो चल आगे चलते जा रहा है, वो नीचे नहीं देख रहा है इस तरह से। और वो सूरज की तरह, उसकी जो आभा है, उसका जो ऑरा है वो बहुत ही सूरज की तरह है, चमक रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी है। और मतलब किसी को भी अट्रैक्ट करे ऐसी पर्सनैलिटी है। ये फूल की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है दोस्तों। और आपको ये भी बताया जा रहा है, जैसे ग्राउंडिंग के लिए आपको कहा गया है तो आप एनिमल्स की ऊर्जा के साथ जुड़िए, एनिमल्स है, बर्ड्स है, नेचर के साथ जुड़िए। क्योंकि कोई भी अगर आपके पास पेट है तो बहुत अच्छी बात है, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। क्योंकि जैसे या फिर नहीं है पेट तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप कुत्तों को खाना खिलाइए, जो स्ट्रीट डॉग्स है उन पर थोड़ा सा उनको आप खाना खिला सकते हैं, बिस्किट है, रोटी है, बस इतना कीजिएगा। उनको मीठा मत खिलाइएगा क्योंकि मीठा या बिस्किट्स उनके हेल्थ के लिए सही नहीं रहते। उस तरह से थोड़ा सा आपको करना है। और मॉर्निंग में यही बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा मॉर्निंग में उठना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देर तक सोते रहना ये आपके लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। जो भी इसके साथ रेजोनेट करे वो आप माँ काली, जय माँ काली लिख सकते हैं, ओम काली लिख सकते हैं कमेंट्स में। तो आपको एनिमल्स की एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए भी कहा जा रहा है। जो भी पेट है या गाय गौ माता को खाना खिला सकते हैं या कुत्तों को खाना खिला सकते हैं, ठीक है। आपके आसपास जो भी जीव जंतु है या गिलहरी है, जो भी आपको दिखता है उनके साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनको थोड़ा खाना खिलाइए, उन पे ध्यान रखिए, ठीक है। तो आप ज़रूर सफलता पाओगे। ऐसा नहीं है, एनिमल्स की एनर्जी मैं यहाँ पे वही बता रही हूँ आपको कि नेचर के साथ, नेचर में जो भी जीव जंतु हैं, जैसे काली चींटी दिख रही है उनको आटा डाल सकते हैं, ठीक है। उनको जो भी आपको दिखा उनको खाना ज़रूर खिलाइए। जो भी जीव या जंतु हैं उनके प्रति आप करुणा भाव रखें, क्योंकि नेचर से ही कनेक्टेड है। काली चींटियाँ भी हमें इंस्पायर करती हैं कि देखिए थोड़ा थोड़ा करके वो कैसे खाना समेटते, अपना खाना बचा के रखती हैं, बहुत ही मेहनती होती है ना। तो इसी तरह से आपको ये देखना है कि आप कैसे ऐसे एनर्जी के साथ कनेक्ट होइए, मतलब नेचर के साथ ऑटोमेटिकली आप नेचर के साथ जुड़ जाओगे और यानी आपको ग्राउंडिंग ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और इनके साथ में थोड़ा कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, फूल पत्ती बारिश, ये थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अभी जानते हैं माँ काली क्या कहना चाहती है आपसे। माँ काली, और हम माँ काली के कार्ड से गाइडेंस लेंगे। साक्षात माँ काली अभी यहाँ जो चैनलिंग हो रही है माँ काली की प्रेरणा से, क्योंकि आज बहुत ही कार्ड उछल रहे थे, माँ काली के ये जो कार्ड्स हैं ना बहुत उछल रहे थे, बहुत ही एक्टिव और बहुत ही एनर्जी मुझे फील हुई आज जब से मैं ये कार्ड शफल कर रही हूँ। बहुत ही उछल रहे थे सारे कार्ड्स, तो इससे पता चलता है एंजल्स की एनर्जी बहुत ही एक्टिव है आज के इसमें। आपको भी वाइब्रेशन फील हो रही होगी। तो जय माँ काली, ओम काली लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। माँ काली के कार्ड से हम जानेंगे कि माँ काली आपसे क्या कहना चाहती है। जय माँ काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली। कुंडलिनी शक्ति, बैलेंसिंग की ऊर्जा बता रहे हैं यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो दोस्तों हम देखेंगे माँ काली क्या कहना चाहती है। जो ये कार्ड आया है ये कुंडलिनी शक्ति का है, यानी यिंग एंड यांग की एनर्जी दिखा रहे हैं यहाँ पे। बैलेंसिंग, वही मैंने जैसे बोला कि आपको बैलेंस करना है और आपको ब्रीथ वर्क भी करना है, मेडिटेशन पे थोड़ा ध्यान बढ़ाना है आपको। मे बी आपकी कुंडलिनी शक्ति पे आपको वर्क करना है, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको थोड़ा मेडिटेशन अगर नहीं करते तो थोड़ा 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन करेंगे तो आपकी कुंडलिनी शक्ति पे वर्क होगा। और या फिर आप कोई मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हो, पर मंत्र चैंटिंग करें पर उसके बाद आप थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करें दोस्तों। मंत्र चैंटिंग एंड मेडिटेशन दोनों एक साथ नहीं कर सकते। तो क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है इसलिए थोड़ी देर मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा मेडिटेशन में बैठ जाइए 5 to 10 मिनट्स। तो उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी एनर्जी में बहुत ही अपग्रेड होगी, आपकी एनर्जी एनहांस होगी। तो ये कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग का प्रोसेस हो सकता है। जो लोग भी ये फाइल देख रहे हैं उनकी कुंडलिनी शक्ति का अवेकनिंग चल रही होगी प्रोसेस। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, ठीक है। ये जो एनर्जी है बता रही है कि डिवाइन
गाइडेंस के साथ में आप थोड़ा-सा, अगर जो भी आप मेंटर, गुरु या कोई यूट्यूब चैनल है जिससे आप टीचिंग ले रहे हो, कोई गुरु है जैसे जो भी आजकल स्पिरिचुअल गुरु जो हैं, जिनको आपको लग रहा है कि उनकी टीचिंग्स बहुत अच्छी है, उनको सुनिए या फिर मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। जो अच्छा लगता है, जो हार्ट से आपको फ़ील होता है कि इनकी टीचिंग्स मुझे अच्छी लग रही है, तो अच्छी बातें सुनिए। ना कि यूट्यूब पर आप कौन-सा कंटेंट देख रहे हैं ना दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन-सा कंटेंट देख रहे हो, ठीक है? जिससे ना कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो। ऐसा कई बार होता है, कोई पॉडकास्ट हम सुनते हैं, तो उसके बाद हमें बहुत ही अजीब सी एनर्जी फ़ील होती है। कुछ पॉडकास्ट, ऐसा नहीं है कि हर ही पॉडकास्ट सुनने चाहिए, क्योंकि कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जो आपको मिसगाइड भी करते हैं। इसीलिए क्या सुनना है, क्या कैसे कंटेंट आपको अपने अंदर लेना है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉडकास्ट ही सुनना चाहिए या कोई भी यूट्यूब देखना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कंटेंट अपने अंदर ले रहे हो, कौन-सा विज़डम आपको सूट कर रहा है, क्या आपके लिए अच्छा है, आपकी सोल जर्नी के लिए, आपकी अवेकनिंग के लिए, ठीक है? और आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो सकता है, यानी आपको मेडिटेशन में कुछ विजन्स दिख सकते हैं। आप अगर 10 मिनट्स का 20 मिनट्स का मेडिटेशन करना चाहते हो, तो मेरे चैनल पे आपको 15 टू 20 मिनट्स, 50 मिनट्स, 7 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स ऐसे मेडिटेशन मिल सकते हैं। बहुत ही ईजी टेक्निक से मैं मेडिटेशन के वीडियोस है, उसमें बहुत ही आसान तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है? उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, मेडिटेशन ध्यान ये नाम से प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो, उसमें सर्च कीजिएगा। बहुत ही ईजी टेक्निक से मैंने, कोई बच्चा भी कर सकता है, कोई कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट भी कर सकता है। इस तरह से मैंने मेडिटेशन उसमें बताया है दोस्तों। तो ज़रूर मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी आपको कि मेडिटेट करिए, ठीक है? आप अपने आप की एनर्जी जो बैलेंस है ना, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जिस तरह से यहाँ पे बताया गया है श्री बाला, ये जो कार्ड है श्री बाला, ये आप देख पा रहे हो कि एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी लड़की है और कन्या रूप में है, ये माता के स्वरूप में भी है। तो जैसे कुंडलिनी है, हमारी जो शक्ति है, ठीक है, वो शक्ति आपको ऊपर उठानी है, जागृत करनी है, अवेकनिंग है। कुंडलिनी ये माता की शक्ति है। और अब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो डेली प्रैक्टिस से ही हो पाएगा पॉसिबल। ऐसा नहीं कि आज किया, कल नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, 1 दिन किया, इस तरह से नहीं करना है दोस्तों आपको। अगर आपको सोल अवेकनिंग आपको आपकी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें रेजोनेट कर रही है, आपको ये एंजल नंबर भी दिख सकते हैं, ठीक है? एंजल नंबर दिख रहे होंगे आपको, या आपको कुछ ऐसे नंबर से आपको घड़ी में दिख रहा है, 11-11 दिख गए, कभी 333 दिख गया, ठीक है, कभी 111 दिख गया। तो इस तरह से आपको मे भी एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे। तो ये रीडिंग आपकी ही है और आपके लिए ही माँ काली बता रही है कि आपको इस तरह से जाना है। आपको थोड़ा सा अपने पे फोकस करना है, क्योंकि देखिए, हम सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए, दूसरों के साथ जीते आ रहे हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि मैं मेरे लिए जी रहा हूँ, नहीं। पर आप जब जो अवेकनिंग होती है ना, तब पता चलता है कि मैंने सारी ज़िंदगी मेरे पे वर्क ही नहीं किया। तब आपको बहुत रिग्रेट फील होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। तो इसी तरह से आपको अपनी अवेकनिंग के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको ग्राउंडिंग करना है, जैसे कि मैंने बताया, बिकॉज यू आर अ वेरी डिवाइन चाइल्ड। डिवाइन आपके साथ में डिवाइन गाइडेंस हमेशा रहता है, पर आप शायद इसको देख नहीं पाते हो। एंजल, क्योंकि हमारे जैसे ही जन्म हमारा होता है ना, उसी तरह से हमारे साथ एंजल्स और गुरुओं की शक्ति, जो पिछले जन्म की शक्ति है, वो हमारे साथ होती है। पर हम क्या है, इसको महसूस नहीं कर सकते। एंजेलिक नंबर इसीलिए दिखाए जाते हैं कि एंजल्स जो हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, वो आपके साथ रहते हैं, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, पर आप उनका कोई भी गाइडेंस सुन नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड विथ योर हार्ट, ठीक है? तो आपको आपके हार्ट से कनेक्शन बनाना है, आपकी हार्ट की बात सुनना है, ना कि माइंड। माइंड बहुत चतुर चालाक होता है, आप अपने हार्ट की आवाज़ को सुनना है आपको, ठीक है? ये जो मुद्रा है, ये जो लड़की मुद्रा बनाई है, जिसने ये नमस्कार की जो मुद्रा है, ये मुद्रा जो होती है, ये अपने हार्ट चक्र को की अवेकनिंग के लिए बताती है। आपको अपने हार्ट चक्र पे फोकस करना है, लिसन योर हार्ट, ना कि योर माइंड, ठीक है? और आप अपने पे थोड़ा सा काम कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन प्रोसेस में ही है। उसको रेस करना या डाउन करना, ये हमारे हाथ में है। कोई बोलता है कि कुंडलिनी हमारी शक्ति कैसे जागृत होगी या हमारी थर्ड आई कैसे एक्टिवेट रहेगी, वो होती है एक्टिवेट, बस उसको आपको कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी डाउन, ये चलता रहता है। वो हमारे बिहेवियर पे, थॉट पैटर्न पे या हमारे लाइफस्टाइल पे होता है दोस्तों, ठीक है? हम उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस करना है, ये हमारे हाथ में है, ठीक है? तो ये डाउन, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, पर आपको आपकी हार्ट की आवाज़ सुनना है, यही बता रही है माँ काली आपको, ठीक है? बिकॉज यू आर अ वेरी वॉरियर पर्सनालिटी। आप हर चीज़ अच्छे से निभाते हो, अपने काम पे आप फोकस रहते हो, पर बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, बिकॉज यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही शार्प माइंडेड हो सकते हैं ऐसे लोग। ये हो सकता है आपकी जो एनर्जीज हैं, मैं देख पा रही हूँ, ऑफिस में, कारपोरेट ऑफिस में, इंजीनियर, डॉक्टर, है ना, ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है आप लोग की, ठीक है? पक्का ये फील्ड के लोग, कोई तो जॉब कर रहे होंगे, बैंक्स में होंगे या ऑफिस में, या डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आईटी फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है? और उनके दिमाग में प्रेशर तो बहुत ही रहता है, बिकॉज वर्किंग लोग होते हैं, तो ऑफिस का भी प्रेशर, घर का भी प्रेशर,
तो इट्स ओके, बट उसको आपको कैसे बैलेंस करना है ये आपके हाथ में है दोस्तों, है ना। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि माँ काली आपको बोल रही है बैलेंस बनाना है आपको, और बिल्कुल भी नहीं डरना है, डगमगाना नहीं है, बिकॉज़ आपके साथ ऐसी डिवाइन पावर्स और शक्ति है, उसको आपको यूज़ करना आना चाहिए। मेंटर्स जो है आपके आसपास, उनकी हमेशा अच्छे मेंटर्स की टीचिंग लीजिए। जो अच्छी बातें वो आपको दे रहे हैं वो लीजिए, ना कि क्या कंटेंट आपको लेना है वो आपको डिसाइड करना आना चाहिए, ठीक है। बाकी तो रीडिंग आप रेजोनेट हुई है, अगर आपको चाहे तो आप दोनों भी रीडिंग देख सकते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों रीडिंग में अगर कुछ कुछ रेजोनेट करता है तो आप दोनों की भी रीडिंग सुन सकते हो दोस्तों। यहीं पे मैं आपको बोलूँगी, अगर आप ऐसे ही वीडियोस आप चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोग के कमेंट्स से। थैंक यू सो मच, और हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही बाबा की रीडिंग के साथ। जो भी वीडियोस मेरे हैं उस चैनल पे सोल पर्पस वाली भी रीडिंग है दोस्तों, वो भैरव बाबा की रीडिंग है, वो भी आप देख लीजिएगा, वो भी बहुत लोगों को रेजोनेट की है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार बनाए रखे इस चैनल पे, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, बिकॉज़ मुझे ऐसे लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचाने हैं माँ काली के, या जो भी चैनल मैसेज होते हैं, ऐसे मैं बहुत लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। बच्चे, बड़े, बूढ़े, सारे लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं। आप लोग और शेयर करके अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए, ज़रूर इनवाइट कीजिए, बिकॉज़ यही भलाई तो हमें समाज में पहुंचानी है। जितना आप दूसरों के साथ हेल्पिंग नेचर रखोगे तो यूनिवर्स आपको भर भर के देगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हम फिर से मिलेंगे। जय माँ काली, जय माँ काली।